हाँ बोलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटिश में, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर नई सीरीज चल रही है कंप्यूटर साइंस की क्लास 11 की, ठीक है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर साइंस के सारे चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो इन हिंदी में मिलेगी, ठीक है। तो मेरा वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को देखने का तो वीडियो को स्टार्ट करते। तो उससे पहले बता दूँ कि आपने अगर हमारा पॉडकास्ट नहीं सुना है, जाके ऑल ओवर वर्ल्ड आपको पॉडकास्ट एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके सुन सकते हैं, ठीक है। अब बाकी नोट्स के लिए, कंसेप्ट्स के लिए, डेफिनेशन के लिए, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो भाई, जैसे कि आप सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपको एक मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहले एक पूरा चार्ट देखेंगे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो गाइस, लेट्स स्टडी द चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे चार्ट, ठीक है। तो इस चार्ट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप डिस्प्ले सब सिस्टम के बारे में देख पा रहे होंगे, फिर वो कनेक्टेड है आपका कैमरा यूनिट से, फिर कैमरा यूनिट से आप कनेक्टेड है कम्युनिकेशन प्रोसेसर में, मीन्स सीपीयू में, फिर सीपीयू में जैसे कि एएलयू हो गया, एबीयू हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू होगा, फिर स्टोरेज कैसे काम करती है, ऑडियो वेव फॉर्म में होता है, कोडेक फॉर्म में, तो वो कैसे काम करता है, मेमोरी रोम और रैम कैसे काम करती है, सिम जो है वो कैसे काम करता है आरएफ ट्रांसीवर की मदद से, ठीक है। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोबाइल के सिस्टम में, ठीक है। मोबाइल के सिस्टम के बारे में सारा निचोड़ इस वीडियो में निकाल लेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहना। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मोबाइल प्रोसेसर। हाँ तो देख लेते हैं मोबाइल प्रोसेसर क्या होता है। तो देखो, मोबाइल प्रोसेसर को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द स्मार्टफोन, ठीक है। ब्रेन ऑफ द स्मार्टफोन होता है मोबाइल प्रोसेसर। द CPU receives the command and makes instant calculation, play audio, video, stores information and sends signal throughout the device, ठीक है। तो देखो, CPU जो होता है वो कमांड्स को रिसीव करता है ताकि वो एकदम तुरंत ही अपने कैलकुलेशंस को कर सके, ठीक है, ऑडियो वीडियो सारी चला सके। फिर देखो, इसमें आता है अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो भी स्टोर कर लेता है, ठीक है। फिर देखो, अब क्या होता है कि इसके दो मेजर सब प्रोसेसर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, CPU एंड APU, ठीक है। अब देखो, CPU क्या होता है, पहले हम इसे जान लेते हैं। दिस सब सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंड रिसीविंग फ़ोन कॉल्स ऑन मोबाइल हैंडसेट, ठीक है। तो देखो, ये जो सब सिस्टम होता है ये हमारा जो फ़ोन में जो कॉल्स आती हैं उसे कंट्रोल करने के लिए होता है। एंड इट हैज़ अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर दैट हेल्प्स टू वर्क विद RF ट्रांसीवर, ठीक है। इसमें होता है RF ट्रांसीवर, ठीक है, RF ट्रांसीवर और ऑडियो सब सिस्टम होता है, ठीक है। RF ट्रांसीवर और ऑडियो सिस्टम, ठीक है, ऑडियो सब सिस्टम। ये दोनों इसके प्रोसेसर में आते हैं। और कौन सा प्रोसेसर होता है, CPU, ठीक है, CPU वाले प्रोसेसर में ये आता है, ठीक है। फिर देखो क्या है कि ये जो RF ट्रांसीवर और ऑडियो सब सिस्टम होता है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सेम विच प्रोवाइड्स अ टाइप ऑफ मॉडेम, ठीक है। और इसके जो अलग अलग नेटवर्क जो होते हैं वो होते हैं 3G, LTE, 4G। आप अपने मोबाइल में देखते होंगे सिम के जहाँ पे नेटवर्क दिखाता है वहाँ पे दिखाता होगा ना LTE, 4G, 3G, आपका कौन सा सिम है, ठीक है। तो उसमें ये रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट का रेस्पॉन्सिबल होता है फ़ोन के लिए। फिर आता है ऑडियो सब सिस्टम। अब ये क्या होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दी कन्वर्टिंग द वॉइस सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है। जो आपका वॉइस सिग्नल जो होता है उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ऑडियो सब सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसके भी ऑडियो सब सिस्टम है सब 2 पार्ट्स, ठीक है। ऑडियो सब सिस्टम होता है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं वो आपको बता देता हूँ। एक होता है DAC और एक होता है ADC, ठीक है, DAC, ADC। अब DAC और ADC होता क्या है, ठीक है, तो वो भी हम जान लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो देखो, DAC और ADC जो होता है, पहले DAC देखते हैं। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर प्रोड्यूसेस डिजिटल आउटपुट टू एनालॉग आउटपुट, ठीक है। ये डिजिटल आउटपुट को एनालॉग फॉर्म में ऑडियो को निकालता है, ठीक है। ADC जो होता है ये एनालॉग टू डिजिटल में करता है, ठीक है। देखो,
डिजिटल टू एनालॉग, AD मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इट रिसीव्स ऑडियो इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट टू डिजिटल फॉर्म सो द मोबाइल सिस्टम कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। अब ये ADC क्या होता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है ताकि मोबाइल जो है वो काम कर सके, ठीक है। तो हमने बात कर ली अपने CPU के बारे में, अब APU के बारे में जान लेते हैं। तो देखो APU क्या होता है, दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन टेकिंग प्लेस ऑन अ मोबाइल सिस्टम। अब ये जितने भी ऑपरेशन मोबाइल सिस्टम में हो रहे होते हैं उन सब के लिए ये अपना APU जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे सिस्टम के लिए, ठीक है। सारा जो भी ऑपरेशन टेक प्लेस हो रहा है, जो भी ऑपरेशन आपके मोबाइल में चल रहे हैं। फिर बात आती है हमारे APU की, दैट इट डिफरेंट आउट एप्लीकेशन दैट मोबाइल सिस्टम कैन परफॉर्म। अब इसमें क्या क्या करता है, जैसे कि हमारा कैलकुलेशन हो गया, म्यूज़िक हो गया, नेट हो गया, स्ट्रीमिंग वीडियोस हो गया, गेमिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट करता है। अब देखो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक और चीज़ है, वो क्या है, इट असिस्ट द CPU बाय हैंडलिंग द विजुअल्स अदर ग्राफिकली रिच एप्लीकेशन, इन शॉर्ट GPU हैंडल्स ऑल ग्राफिक्स रिलेटेड कोर्स ऑफ मोबाइल। अब ये क्या है, GPU क्या है, ये तुम्हारे मोबाइल में जो भी, जैसे तुम कोई हाई क्वालिटी गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब एप्लीकेशंस के हाई ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, मीन्स ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है तुम्हारा कि तुम्हारे ग्राफिक्स कैसे हैं। फिर आता है, हमने ये बात कर ली अपने मोबाइल प्रोसेसर के बारे में। अब इसमें आता है एक और होता है SoC क्या होता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो SoC क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑन ए चिप, ठीक है, एंड दीस डेज इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है। मोबाइल का पूरा सिस्टम आपका सिर्फ एक ही चिप पे, छोटी सी चिप पे, सिस्टम ऑन ए चिप पे इंटीग्रेटेड रहता है, उसी पे सारा आपका वर्क रहता है, उसी एक छोटी सी चिप पे, ठीक है। और देखो इस नॉट ओनली कंप्रेसेस द स्मार्टफोन CPU बट GPU, मॉडर्न डिस्प्ले प्रोसेसर, वीडियो प्रोसेसर, अदर बिट्स ऑफ सिलिकॉन दैट टर्न इनटू अ फंक्शनल सिस्टम, ठीक है। सिर्फ CPU नहीं कन्वर्ट करता है, सिर्फ CPU इस पे नहीं होता है, इस पर बहुत ढेर सारी चीज़ें होती है, जैसे कि तुम्हारा ग्राफिक्स हो गया, मॉडर्न हो गया, डिस्प्ले प्रोसेसर हो गया, वीडियो प्रोसेसर हो गया, ठीक है, और बाकी बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, अदर अल्टरनेटिव सेविंग्स, इसकी जो और अलग जैसी चिप्स होती हैं उनसे ये कम पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। एंड इन फैक्ट मेजर सब सिस्टम लाइक प्रोसेसर इन देमसेल्फ रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट सिस्टम कैन टर्म्ड एज रेडियो सिग्नल प्रोसेसर ऑल्सो। Next thing comes that display subsystem. Display subsystem is responsible for providing display facilities and touch sensitivity intersurface, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या सपोर्ट करता है डिस्प्ले सबसिस्टम, मैंने ये बता दिया क्या होता है, क्योंकि ये डिस्प्ले प्रोवाइड करता है हमें और टच सेंसिटिविटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये क्या क्या करता है, देखो सपोर्ट्स डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है, मोबाइल डिस्प्ले स्क्रीन सच एज एमोलेड बेस्ड ऑन डिस्प्ले स्क्रीन फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द सबसिस्टम, ठीक है। मेजर पार्ट आपका मोबाइल का क्या होता है, स्क्रीन ही होती है, ठीक है। दूसरा होगा टच सेंसिटिविटी इंटरफेस, इट एक्टिवेट्स द टच सेंसर ऑफ द मोबाइल, ठीक है। अब ये क्या है, जो भी मोबाइल स्क्रीन पे टच सेंसर होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, क्या कर देता है, टच सेंसिटिव इंटरफेस। टच सेंसिटिव कीबोर्ड जो होते हैं वो आपको लेटर्स और नंबर टाइप करने में मदद कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, दैट इज कैमरा सब सिस्टम, कैमरा कैसे काम करता है। हाँ तो गाइस लेट्स स्टडी अबाउट द कैमरा सब सिस्टम, ठीक है। तो देखो कैमरे में क्या है, ज़्यादा उसमें नहीं है, ठीक है, बस इसमें क्या, इट इज इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर एंश्योर्स थिंग लाइक इंस्टेंट इमेज कैप्चर, हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट, इमेज स्टेबलाइजेशन एंड अदर इमेज एनहांसमेंट, ठीक है। अब कैमरा सब सिस्टम क्या होता है, दैट इट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर अ टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये इमेज को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है, उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि इमेज को इंस्टेंट इमेज मीन्स तुरंत इमेज क्लिक कर ले, सेव होने में ज़्यादा टाइम ना ले, हाई रेजोल्यूशन HD इमेज दे, ठीक है, स्टेबलाइज हो इमेज, हिली ना हो, ठीक है। इमेज एनहांसमेंट में तो उसका ब्राइटनेस और वाइट बैलेंस जितना भी है वो सब सारी चीज़ें अपने आप एकदम मेंटेन रहे ईजिली, ठीक है। अब देखो आते हैं मोबाइल सिस्टम मेमोरी के बारे में। देखो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कंप्यूटर वाले में, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, स्टोरेज यूनिट में, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बता देता हूँ, डिटेल में मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है, ठीक है, वही चीज़ सेम है, ठीक है। तो देखो क्या है कि रैम क्या होती है आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या है, अब देखो वो कहीं भी रैंडम लोकेशन से कोई भी डेटा को स्टोर कर सकती है, कोई भी डेटा को पिकअप कर सकती है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं अगर रीड ओनली मेमोरी की, ठीक है, तो वो कहीं से भी नहीं कर सकती। देखो अब देखो बता देता हूँ, देखो रैंडम मेमोरी जो होती है, इट इज़ द वर्क मेमोरी ऑफ ए मोबाइल सिस्टम, ठीक है। एंड द इंस्टॉल मोबाइल ऐप्स व्हेन रन आर फर्स्ट लोडेड इन द रैम, ठीक है। जब भी तुम कोई ऐप या एप्लीकेशन चलाते हो PC में या अपने मोबाइल में ऐप चलाते हो तो वो सबसे पहले अपने रैम में चलते हैं, रैम में चलने के बाद वो जाके तुम्हारा जो ऐप है वो चालू होता है, ठीक है।
आप देखो, द मोर रैम यू हैव ऑन स्मार्टफोन द बेटर परफॉर्मेंस एंड फास्टर द रैम विल जनरली बी। ठीक है, हाँ तो वो तो तुम्हें पता ही, जैसी जैसी जितनी अच्छी रैम होगी उतना जल्दी हमारा प्रोसेसर काम करेगा। अब हम आ जाते हैं कि इन अदर वर्ड्स दिस मीन्स रैम डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन वन डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, पहले बताया था, अब भी बता रहा हूँ, रैम जो है वोलेटाइल होती है। मीन्स अगर पावर गई, मीन्स अगर हमने स्क्रीन बंद कर दी, ठीक है, और पावर चली गई, तो हमारा जो भी डेटा था वो गायब हो जाएगा, तो हमारा जो डेटा था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं अगर हम रोम की, रीड ओनली मेमोरी की, तो द रोम और रीड ओनली मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज एंड इज नॉट एक्सेसिबल फॉर द यूजर्स टू राइट ऑन एंड दिस इज रेफर्ड एज रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे हम दोबारा से लिख नहीं सकते हैं, इसमें दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते हम रीड ओनली मेमोरी को। और इसका देखो बेसिकली ई प्रोम होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब रैम मेमोरी इज वोलेटाइल, इट लूजेस इट कंटेंट व्हेन यू स्विच ऑफ द डिवाइस, बट रोम मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, इसमें जो भी डेटा होता है, चाहे आप पावर बंद करिए चाहे ना बंद करिए, उसमें डेटा गायब आपका नहीं होता है, उसमें लॉस्ट आपका डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें थी। ठीक है, ये मैंने बता दिया है पहले भी। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज भी सेम ही है। ठीक है, स्टोरेज में क्या है कि देखो, आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज होती है और बाकी आप माइक्रो SD या SD कार्ड लगा लेते हैं। ठीक है, जो जितने भी GB का लगाएं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ मोबाइल सिस्टम इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज होती है उसे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मीन्स अगर थोड़ा ज़्यादा GB चाहिए तो हम भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यू मे और मे नॉट बी एबल टू इंस्टॉल एप्लीकेशंस ऑन इट। ठीक है, अब एप्लीकेशंस आप ना इंस्टॉल कर सकें उस माइक्रो SD पे, क्योंकि उसके लिए आपको इंटरनल स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो SD में आप एप्लीकेशन शायद ना इंस्टॉल कर पाए, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते। दिस इज बिकॉज सम मैन्युफैक्चर अलाउ इट फॉर सम एंड सम डोंट। ठीक है, कि कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ चलो इंटरनल स्टोरेज में ही करेंगे, कुछ होते हैं कि हाँ SD कार्ड में भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आप कभी भी इंस्टॉल करें, फिर आप जाइएगा अपने और फिर आप जाइएगा एंड्रॉयड वाले में। ठीक है, तो जब आप एंड्रॉयड वाले में जाएंगे फिर आइएगा डेटा में। डेटा में आपको सारे एप्लीकेशंस का डेटा मिलेगा, और OBB फाइल में जाएंगे तो उसमें आपको मेन फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके जनरली आपके इंटरनल स्टोरेज में ही होता है, कुछ होते हैं जो मेमोरी कार्ड में भी चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे थे पावर मैनेजमेंट की। पावर मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली ये बैटरी यूनिट है। ठीक है, कि वो बैटरी को कैसे वो कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द बैटरी टू द मोबाइल सिस्टम। ठीक है, एंड इन अदर वर्ड्स इट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन दैट इंक्लूड बैटरी चार्जिंग। ठीक है, बहुत ही सारे फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपका फ़ोन चार्ज होता है, एंड मॉनिटरिंग एंड सप्लाइंग मैनी डिफरेंट वोल्टेज दी सिस्टम रिक्वायर। इट ऑल्सो कंटेन द सॉफ्टवेयर कंट्रोल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ फीचर टू ऑप्टिमाइज द पावर कंजम्पशन। जैसे कि आपके मोबाइल में पावर कंजम्पशन वाला भी ऑप्शन होगा। ठीक है, मीन्स पावर सेवर वाला, कि वो क्या है, थोड़ा बैटरी को थोड़ा कम यूज़ करता है, मीन्स बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देता है जिससे कि आपकी बैटरी जो है वो थोड़ी कम यूज़ हो। ठीक है, तो ये हो गया पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ। ठीक है, ठीक है, तो पावर मैनेजमेंट भी हमने जान लिया। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो हमने क्या जाना, पूरा अपना मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लिया कि मोबाइल कैसे काम करता है, उसके सारे फंक्शंस के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर एंड दी टाइप्स के बारे में, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, कुछ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ये बेसिकली आपके दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि पहले से मैं जान लूँ कि कितने लोगों को पता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो बस आज की इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम ओनली। ठीक है, तो बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और भाई हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मुझे कोई भी डाउट हो पूछ लेना। बाय बाय।